पके हुए केले की बहुत ही टेस्टी, जूसी और सॉफ्ट बनाना बर्फी। सिर्फ 4 पके हुए केले से बनाएं 1 किलो हेल्दी बर्फी मिठाई। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल कराची हलवा या फिर बॉम्बे हलवा की तरह ही होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होती है कि मुंह में डालते ही घुल जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हो तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे 4 केले लिए हैं। केले जब ज़्यादा पक जाते हैं तो उस पर इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं और ज़्यादा पकने की वजह से इन्हें कोई खाना पसंद नहीं करता। हालांकि ज़्यादा पकने की वजह से केले और भी हेल्दी हो जाते हैं। तो आज इन्हीं पके हुए केलों को लेकर हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी केले की बर्फ़ी बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले केले के छिलकों को हटाना होगा। तो मैंने चारों ही केलों के छिलकों को हटा दिया है। अभी एक ग्राइंडिंग जार में केले को इस तरह पतले पतले स्लाइसेस में कट करके ऐड कर देंगे। तो मैंने चारों ही केलों को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करके ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अभी हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अभी चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक बाउल में मैं यहाँ पे 1 कप पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर की किसी कटोरी या फिर किसी 1 कप का भी मेजरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चीनी में मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ 1/4 चम्मच यानी कि 2 चुटकी मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ कलर के लिए। इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक हमें इसे मिक्स करना है जब तक कि चीनी अच्छे से घुल न जाए। जब चीनी अच्छे से घुल जाए तो इसमें 2 चुटकी नमक ऐड करेंगे। किसी भी मीठी चीज़ में 2 चुटकी नमक ऐड करने से उस मीठी चीज़ का टेस्ट और भी इन्हांस हो जाता है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। 1 कप मैंने आटा लिया है। ये वही आटा है जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं और 1/4 कप सूजी ली है। कढ़ाई में मैं 2 टेबल स्पून घी ले रही हूँ क्योंकि मिठाई वगैरह में घी ही अच्छा लगता है। तेल का इस्तेमाल न करें। घी को लो फ्लेम पे हल्का गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने 8 से 10 काजू और 12 से 15 बादाम को इस तरह टुकड़ों में कट करके ऐड किया है। इसे 30 से 40 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। उसी घी में मैं 1 कप आटा ऐड कर रही हूँ। ये वही आटा है जिससे हम चपाती या रोटी बनाते हैं। आटे को मैंने छान कर लिया है। अभी इसे छान कर ही इस्तेमाल करें। लो फ्लेम पे आटे को कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लेंगे, वरना आटा कहीं से हल्का सा जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। ऐसा करने से मिठाई का टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही खराब हो जाएंगे। तो इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक कि आटे का हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए और आटे में जो हल्का मॉइस्चर होता है वो पूरी तरह खत्म ना हो जाए। आटे को मैंने लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। अभी मैं इसमें 1/4 कप सूजी ऐड कर रही हूँ और सूजी को भी आटे के साथ तब तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे जब तक कि आटे और सूजी का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। लो फ्लेम पे सूजी को आटे के साथ कंटिन्यूसली चलाते हुए मैंने 3 मिनट के लिए भून लिया है। आप देख सकते हैं आटे और सूजी का जो कलर है हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है और इसमें से एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। हमें इसे इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। हमने जो केले की प्यूरी बनाई थी
अभी वो इसमें हम ऐड कर देंगे और केले की प्यूरी को आटे और सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और घी के साथ सभी चीज़ों को तब तक भुनेंगे जब तक कि केले का जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह ख़त्म न हो जाए। सभी चीज़ों को मैंने घी के साथ लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अभी हमने जो चाशनी बनाई थी वो इसमें डाल देंगे और चाशनी को भी सभी चीज़ों के साथ लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें आधा टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाएंगे। इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी के साथ सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। ये अभी हल्का सा ड्राई भी हो चुका है। अभी इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे और घी के साथ सभी चीज़ों की अच्छे से फिर से भुनाई कर लेंगे। अभी इसमें हल्का सा मॉइस्चर बाकी है। हम इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि ये जो हलवा है ये कढ़ाई न छोड़ने लगे। आप देख सकते हैं हलवा कढ़ाई छोड़ने लगा है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी मॉइस्चर बाकी है। हम इसमें और 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे और घी के साथ हलवे की तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि घी हलवे से अलग होना स्टार्ट ना हो जाए। हलवे की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ये कढ़ाई भी छोड़ चुका है और जब मैं इसे इस तरह पलट रही हूँ तो ये आसानी से पलट भी रहा है और ये काफ़ी दानेदार भी हो चुका है। इसका टेक्सचर एकदम हलवे की तरह बन चुका है और इससे घी भी अलग हो गया है। हमारा हलवा बन के रेडी है। तो अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे हल्का सा ठंडा होने दूंगी। उसके बाद हम इसे सेट करेंगे। मैंने हलवे को सेट करने के लिए इस तरह की एक प्लेट ली है। आप कोई भी ट्रे या केक टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो उसे घी से ग्रीस भी कर सकते हैं या फिर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही क्योंकि जो हमारा हलवा बना है वो काफ़ी आसानी से निकलेगा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। तो बर्फी को सेट करने के लिए मैं सारे ही मिक्सचर को प्लेट में डाल दूंगी और फिर इसे इस तरह सेट करूंगी। बर्फी को प्लेट में सेट करने के बाद इस पर जो हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था वो ऊपर से डाल देंगे। टेस्ट में बर्फी हलवाई की जैसे तो है ही, ऊपर से दिखने में भी ये हलवाई जैसी बन जाए, इसलिए इस पे ड्राई फ्रूट डालकर इसे इस तरह लुक वाइज भी हलवाई स्टाइल बना देंगे। आप इसे सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं या फिर अगर आपको जल्दी है तो आप आधे से 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दें, ये जल्दी से सेट हो जाएगी। आधे घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अभी इसे कट कर लेंगे। आप इसे अपने मन चाहे छोटे या बड़े साइज में कट कर लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इसे बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कराची हलवा या फिर बॉम्बे हलवा की तरह है। ये बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बनता है और साथ ही में बहुत ही हेल्दी भी है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।